Okay, Bismillah. So, in today's lecture, we are going to learn about the wound infection in clinical practice. As we all know that being a wound care expert, जब भी क्लिनिक में आपके सामने कोई वूंड आता है तो वो वूंड अपनी इन्फेक्शन की एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है और उस स्पेसिफिक लेवल को आइडेंटिफाई करना बहुत नेसेसरी होता है टू अवॉइड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप। और इसीलिए इन्फेक्शन के उस स्टेज को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेशनल वुंड इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट ने 2022 में इन्फेक्शन की स्टेजेस को रिवाइज किया ताकि फ्यूचर में पेशेंट्स के अंदर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम से कम आए। अब इंटरनेशनल वुंड इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट है क्या? IWII एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट का एक पैनल है जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, वुंड केयर एक्सपर्ट, नर्सेस की टीम है और उस टीम ने इन्फेक्शन के डिफरेंट स्टेजेस को रिवाइज किया टू आइडेंटिफाई कि इन्फेक्शन की किस स्टेज पे हमने सिर्फ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है और इन्फेक्शन की किस स्टेज से आगे हमने बोथ टॉपिकल एंड ओरल एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि फ्यूचर में पेशेंट्स के अंदर कम से कम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आए। तो इन्फेक्शन की स्टेजेस जो उन्होंने आइडेंटिफाई की वो टोटल 6 स्टेजेस थी और उन 6 स्टेजेस में एक जितना जितना माइक्रोबियल बर्डन ज़्यादा होता रहता है किसी भी वूंड का वो इन्फेक्शन स्वेयर होती रहती है। इसके लिए पैनल ने जो स्टेजेस डिफाइन किए उसमें इनिशियली कंटामिनेशन होती है। जितना माइक्रोबियल बर्डन ज़्यादा हुआ वो कोलोनाइजेशन हो गई, माइक्रोबियल बर्डन और ज़्यादा हुआ, एंटीबायोटिक्स उस तरह अप्रोप्रिएट नहीं दी गई, स्वैबिंग के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आइडेंटिफाई किया गया तो वो लोकल इन्फेक्शन स्प्रेडिंग होती गई बॉडी के अंदर और वो स्प्रेडिंग इन्फेक्शन जब ब्लड में एंटर हुई तो वो सिस्टमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गई। हम इन्फेक्शन की ईच स्टेज को अपनी ईच वीडियो में कवर करेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन वूंड क्या होता है? हर वूंड जो फ्रेश वूंड होता है, जैसे ही कोई भी वूंड होता है स्किन के ऊपर, स्किन डैमेज हुई उसको हमने कह दिया ये एक वूंड बन गया। लेकिन जैसे ही स्किन डैमेज होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी स्किन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे एज अ स्किन माइक्रोफ्लोरा, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर हैं वो उस इन्वेडेड स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाते हैं या उस वूंड के ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं कि जो वूंड है वो इस टाइम कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट थे। लेकिन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वूंड के ऊपर आए उन्होंने अभी तक प्रोलिफरेशन स्टार्ट नहीं की, वो जैसे थे वो उतने के उतने ही नंबर पे है, ना ही उन्होंने बॉडी पे कोई रिएक्शन देना शुरू किया है और ना ही उनकी वजह से वूंड हीलिंग में कोई डिलेड आया है। तो उस वूंड को हम कह रहे होते हैं कंटामिनेटेड वूंड। और हर वूंड जब भी हमारे स्किन के ऊपर होता है तो हमने ऐसी एंटीबायोटिक्स देनी होती है जो एक तो उसको हीलिंग भी दे और उसको सरफेस कंटामिनेशन से भी प्रिवेंट कर सके। सो कंटामिनेशन क्या होती है? वो वूंड जो सुपरफिशियल वूंड में ज़्यादातर कंटामिनेशन होती है, तो वो वूंड जो सुपरफिशियल लाइक स्पेसिफाइड टू द एपिडर्मिस और डर्मिस ओनली, पार्शली डर्मिस ओनली, और वो वुंड फ्रेश भी हो, अर्ली स्टेजेस में हो, लाइक विद इन अ वीक और 2 वीक्स के अंदर, और उस वुंड के अंदर प्रॉपर वुंड क्लेंजिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वुंड के ऊपर प्रेजेंट हैं वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे, वो वुंड हीलिंग को स्टॉप नहीं कर रहे, वो बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं लेके आ रहे जो इन्फेक्शन को प्रेजेंट कर सकें और उनकी वजह से हीलिंग भी नहीं रुक रही, तो उसको हम कहते हैं कंटामिनेटेड वुंड। और लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी वुंड है वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी स्किन है वो एक डिफेंस लाइन है और जब भी स्किन ब्रेक होती है तो हर वुंड ने कंटेमिनेटेड होना ही होना है। सो कंटेमिनेशन में सिंपली 3 बातें होती हैं और आगे एक छोटी सी केस स्टडी से आपको ये कंटेमिनेशन का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये पेशेंट क्या था? एक छोटी 3 साल की बच्ची थी जो क्लिनिक में प्रेजेंट की पोस्ट 2 आवर्स ऑफ ट्रामा। उसको 2 घंटे पहले एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उसकी आईलिड के ऊपर, राइट अपर आईलिड के ऊपर एक लीनियर लेसिरेशन आ गई। लेसिरेशन क्या होती है? एक सिंपल कट होता है और लेसिरेशन बिल्कुल जो है ना वो एक लीनियर 2 सेंटीमीटर लीनियर लेसिरेशन, उसमें कोई डेप्थ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, एक सिंपल एक इंसिजन होती है, कट होता है। लेकिन स्किन ओपन हो गई और जैसे ही स्किन ओपन होगी तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे स्किन फ्लोरा के उन्होंने स्किन को कंटेमिनेटेड कर दिया। लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर ना ही कोई लोकल इन्फेक्शन आ सकती थी ना ही कोई स्प्रेडिंग आ सकती थी।
सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वुंड इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट उस वुंड को लेबल किया गया कंटेमिनेटेड वुंड। अब जो भी वुंड कंटेमिनेटेड होता है उसके अंदर हमने सिर्फ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी होती है टू अवॉइड द कंटेमिनेशन, उस कंटेमिनेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर प्रोग्रेस करने से रोकने के लिए और वुंड को हीलिंग भी करवाने के लिए। सो जिंक आई ऑइंटमेंट इस पेशेंट को सजेस्ट की गई, और जो जिंक ऑइंटमेंट है वो भी इन्फ्लेमेशन को भी प्रिवेंट करती है, एज अ सरफेस एंटीबायोटिक रोल भी प्ले करती है, और वो एक मॉइस्चर, क्योंकि ये ऑइंटमेंट में थी तो इसने मॉइस्ट वूंड हीलिंग भी प्रोवाइड करनी, तो सो विद इन अ वीक वूंड ने मॉइस्ट वूंड हीलिंग की वजह से हील भी कर जाना था, और जिंक ने अपनी एंटीबैक्टीरियल कवरेज भी दे देनी थी। सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टुडेज लेक्चर। हमने आज कवर किया है कंटेमिनेशन को, और कंटेमिनेशन में सिंपली तीन बातें होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोलिफरेट नहीं करता, बस वो स्किन के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, अभी बिल्कुल फ्रेश वूंड है, हम टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, वूंड ज़्यादा डीप नहीं है, तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो वूंड है वो कंटेमिनेटेड होता है। और कंटेमिनेशन वूंड के अंदर कोई भी डेड टिश्यू नहीं होता, क्योंकि वूंड अभी बिल्कुल फ्रेश है और ना ही कोई इतनी डेप्थ है और ना ही वो डिलेड है, तो कोई डेड टिश्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही होती। सो दैट इज़ द होल लेक्चर। इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच।